तो जी आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस गिवन है। अब हमने बताना है कि इन तमाम मैट्रिक्स में से कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स के ऐड होने की कंडीशन क्या है कि कोई से भी दो मैट्रिक्स तब आपस में ऐड हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर आपस में इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, यानी कि अगर हम एक ए मैट्रिक्स ले रहे हैं और एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इन दोनों की जो रो और कॉलम हैं, दोनों मैट्रिक्स की जो रो और कॉलम है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो तब हम उन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ज़रा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो डी है ये 2 + 1, इसको हम 3 लिख लेते हैं ताकि बाद में ऑर्डर को काउंट करने में आसानी हो सके। और ये 1 + 1 2 होता है, 3 + 2 5 और 2 + 1 3। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे ऑर्डर्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट गिवन मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर्स क्या हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए का हमारे पास क्या ऑर्डर है, 2/2। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो 2/2 ही होता है। नेक्स्ट है बी है हमारे पास, तो इसका क्या ऑर्डर बनता है, ये है 2/1 क्योंकि 2 रोज हैं और 1 कॉलम है इसका, तो हम कह सकते हैं 2/1। ओके, सी हमारे पास क्या है, 3/2, 3 रोज हैं, 3/2, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, ये सी हो गया। अब नेक्स्ट है डी, तो डी हमारे पास क्या है, उसके क्या ऑर्डर है, तो डी का है हमारे पास ऑर्डर 2/1, 2/1। ठीक हो गया। नेक्स्ट ई है, ई का हमारे पास क्या है, 2/2, 2/2। लास्ट है एफ और इसका ऑर्डर है 3/2, 3/2। तो ये हमने तमाम ऑर्डर्स लिख लिए। अब हम लोगों ने इन्हें आपस में कंपेयर करना और बताना है कि कौन कौन सा ऑर्डर जो है या कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो आपस में ऐड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेम ऑर्डर बन रहे हैं, अगर हम देखें तो ए एंड ई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए एंड ई, दैट मीन्स इन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम है, 2/2 के हैं, तो वो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी एंड डी, तो ये दोनों 2/1 के हैं, तो हम लिख देते हैं बी एंड डी। ठीक हो गया। और लास्ट में क्या रह गए, एफ, सी एंड एफ रह गए हैं, तो ये 3/2 के हैं, तो हम लिख सकते हैं सी एंड एफ। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जस्ट हमने इनको बताना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब अगेन यहाँ पे हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। वो मालूम करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो देखें, एक मेरे पास नंबर है 5, ठीक है, +5। अब मुझे 0 लाना है, तो मैं 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँगी कि मेरे पास आंसर 0 आए। अगर देखें मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ -5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि जब दो सेम नंबर्स के साथ ऑपोजिट साइन होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारे पास क्या आता है, 0। ठीक है, तो ये तो होगी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब अगर मैं अल्फ़ाबेट में देखूँ तो हमारे पास ए गिवन है प्लस का। ठीक है, तो अब अच्छा मेन चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमें एडिटिव इन्वर्स में आंसर 0 लाना है कि जो दो मैट्रिक्स हैं, यानी कि एक जो गिवन मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, उसका एडिटिव इन्वर्स करें और फिर हम उसे अगर चेक करें तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस अगर मैं -a कर दूं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस का a हो जाएगा और वो माइनस का a, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के आ गया। तो तब हम कह सकते हैं कि जो +5 है इसका एडिटिव इनवर्स -5 है। इसी तरीके से पॉजिटिव जो a है इसका एडिटिव इनवर्स -a है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, A = 2 -2 4 एंड +1। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम
ये एक तरह से नेगेटिव मैट्रिक्स में भी आ जाता है कि उसमें भी हमने माइनस करना होता था, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो अंदर वाला जो अमाउंट है मैट्रिक्स की वो तमाम एंट्रीज जो है उनके साइन चेंज हो जाते थे ना। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि जब हमने मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है तो आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स माइनस ए, दैट मीन्स हम माइनस के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर भी माइनस स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ तो इधर भी हम माइनस लगाएंगे पहले, 2 -2 4 एंड +1, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन्हें सिंपली माइनस ए इज़ इक्वल टू जो मैट्रिक्स है उसके अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये +2 था तो ये हो गया -2, ये -2 था तो पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि माइनस ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक हो गया। अब आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं रफ वर्क में, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें, ए को और देखें माइनस ए को, ये देखें ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, आपस में इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास इक्वल टू 0 ही आएगा। तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ जो कि है बी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं जी b इज़ इक्वल टू 1 2 3 0 -1 -2 then -1 3 एंड +1। तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, सिंपली इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस को हम अंदर ऐड कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा -b इज़ इक्वल टू, अब सिंपली इसमें माइनस को डाल देते हैं तो ये बन जाएगा -1 -2 -3, क्योंकि जो तो पहली जो कॉलम थी वो तमाम पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट में 0 को किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो वो 0 ही रहेगा। 0 1 2, नेक्स्ट है 1 -3 -1, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि -b इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक हो गया। तो जो -b है वो पॉजिटिव b का एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, तो है c इज़ इक्वल टू, c हमारे पास है 4 -2, c इज़ इक्वल टू 4 -2। तो सिंपली -c इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 4 -2, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में देखते हैं जी, -c ऐसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा। तो जी ये इसका भी आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि -c इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ c, ठीक हो गया। तो जी देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट इज़ जो d है, d इज़ इक्वल टू 1 -3 2 0 -2 एंड 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपली -d लिख दिया इज़ इक्वल टू माइनस एंड 1 -3 2 0
-2 एंड 1। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस को अपने मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जी इसको हमने -d इज़ इक्वल टू, तो जी जब हमने d के साथ किया साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 3 -2 0 2 -1। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि जो -d है -d is additive inverse of d। ठीक हो गया। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो जो कि है e इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक हो गया। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं जी, -e से करेंगे, इधर भी माइनस, इधर 1 0 0 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में सिंपली माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा -1 0 0 -1। तो अगेन हम कह सकते हैं कि जी -e इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ e। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास, जो कि है 6 पार्ट, f इज़ इक्वल टू √3 -1 1 √2। ठीक है, तो इसको हम करते हैं जी, इधर आ जाएगा -f, दोनों तरफ हम लोग बाहर माइनस लगा देते हैं और अगले स्टेप में जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 1 -1 एंड √2। ठीक हो गया। तो जी इसका आंसर है, इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं, इज़ इक्वल टू -√3 -1 +1 -√2। तो जी ये हमने तमाम पार्ट्स के एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे लिख देते हैं -f इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ f। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो जी नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 2 2 1, b इज़ इक्वल टू 1 -1, c इज़ इक्वल टू 1 -1 2 एंड d इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2, देन फाइंड। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो दे दिए हैं और उन्होंने हमें आगे से डिफरेंट उसके पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो देखें हम लोगों ने मतलब इसके जो है वो आगे भी और पार्ट हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट एडिशन वाले में आपको करा रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लाई वाले भी करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, करना कैसे है ये। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a + 1 1 1 1। अब इसमें करना क्या है, मेन चीज़ क्या है, देखिए उन्होंने हमें कहा है a+ और ये मैट्रिक्स दे दिया है। इस a का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने हमारे इस क्वेश्चन जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें ये बन जाएगा, इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a हमारे पास इज़ इक्वल टू, a हमारे पास क्या है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो है, उसकी अमाउंट लगाएंगे a -1 2 2 1। ठीक हो गया। दरमियान में अब साइन कौन सा यहाँ पे आएगा, प्लस का, और जो क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख देना है हमने, सिंपल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसको हम ऐड किस तरीके से करते हैं, तभी
एडिशन का जो कंडीशन थी कि जी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, वो किस वजह से, इसी वजह से अगर वो सेम ऑर्डर होंगे तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं आपस में, ठीक है। देखिए अब ये -1 है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो बनता है एंट्री बनती है वो ये वाली +1 बनती है, ठीक है। इसी तरीके से इस 2 के सामने ये 1 बनता है, इस 2 के सामने ये 1 बनता है, ये इस 1 के सामने ये बनता है। तो ये एडिशन में इस तरीके से करते हैं, तभी कहा गया कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का ही आपस में एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं जी -1, दरमियान में जो भी साइन है वो उसको हम वैसे लिखते जाएंगे, -1 +1। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2 + 1, इधर आ जाएगा 1, सॉरी ये 2 है, ये 2 + 1, ठीक हो गया, और ये आ जाएगा 1 + 1, ठीक हो गया। तो जी इसका हम आंसर देखते हैं क्या आया। नेक्स्ट देखिए, तो इज़ इक्वल टू, हमने जब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 2 + 1 3, अगेन 2 + 1 3, और वहाँ पे 1 + 1 = 2, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज b + -2 एंड 3, ठीक है। तो अगेन वही करेंगे हम। अब इसमें क्या करना है, इसको b को हमने, b हमारे पास क्या गिवन है, वहाँ पे क्वेश्चन में मैट्रिक्स हमें b दिया हुआ है जो कि है = 1 एंड -1 के इक्वल है, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, दरमियान में प्लस आ गया, और अब जो गिवन है मैट्रिक्स क्वेश्चन में वो है -2 एंड 3। देखें इनके भी ऑर्डर्स आपस में सेम है, इसी तरीके से पहले जो क्वेश्चन था उसके भी ऑर्डर्स आपस में सेम थे, 2/2 थे, और ये दोनों 2/1 के बन रहे हैं, ठीक है। तो जी इनको ऐड कर देते हैं, वो बन जाएगा, अब देखें स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, दरमियान में प्लस आ जाएगा, अब ये -2 है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है -1 + 3, ठीक हो गया। तो अब जरा इसका चेक करिए, ये बन जाएगा = यहाँ पे आ जाएगा 1 ± -2 -1 + 3, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलतियों के कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या बनता है जी, 1 - 2 = -1, ठीक है, और -1 + 3, तो ये आ जाएगा +2, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 देखिए हमारा क्या है जी। पार्ट नंबर 3 इज़ C + -2 1 एंड 3। तो अगेन वही कुछ करेंगे इसको भी। अब C हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन था जी, वो था 1 -1 एंड 2, साइन कौन सा आएगा, ये वाला, प्लस अगेन अब ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा -2 1 3। तो करें इसको, अब ऐड करते हैं, अगेन वैसे ये 1 इसके साथ ये बनता है, ठीक है, इस -1 के साथ ये बनेगा और 2 के साथ 3 बनेगा, तो 1 + -2, ठीक है, गैप देंगे, -1 + 1, दरमियान में फिर गैप देंगे और बन जाएगा 2 + 3। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये बनेगा, अब अगेन 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस -2 -1 और +1, ये देखिए अगर इन दोनों को ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 2 + 3 = 5। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करते हैं, अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C, नहीं यहाँ पे C नहीं आएगा, तो जस्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है इसका, ये आएगा -1 0 एंड 5, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो जी नेक्स्ट है हमारा 4th पार्ट। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास D + 0 1 0 2 0 1, ठीक है। तो सिंपली D हमारे पास किसके इक्वल है जी,
डी है हमारे पास 1 -1 2 0 3 2। ठीक हो गया। दरमियान में प्लस आ जाएगा क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं और वैसे भी क्वेश्चन में भी एडिशन का ही साइन है। और 0 2 1 0 0 1 सिंपली जी इन्हें आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये 1 + 0 -1 + 2 2 + 1 0 + 0 3 + 0 एंड 2 + 1। सिंप्लीफाई कर दें जस्ट इसको, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। 1 + 0 1 अगेन 1, नेक्स्ट है 2 + 1 3 0 3 3। तो ये हमारा 4th पार्ट भी सोल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।